हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सुबह सुबह के नज़ारे क्या ही खास होते हैं। और आज हमारे यहाँ थोड़ी सी बदली छाई हुई है, धूप देर से निकली तो 12 बजे भी लग रहा है कि बिल्कुल सुबह हो रही है। और यहाँ पर आ गए हैं कौवा जी पानी पीने। कौवा जी तो पानी पीते रहेंगे। खैर, मैं आपको ये दिखाने के लिए नहीं आई हूँ कि कौवा जी कैसे पानी पीते हैं। कौवा जी अपने स्टाइल में पानी पीते हैं, मैं आपको कुछ और बताने आई हूँ। आज मैं आप लोग को बताऊँगी बच्चों की एक बात। कब कौन सी बात आदत बन जाती है या हम ध्यान नहीं देते हैं तो बात कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाती है। कभी कभी लगता है हमको कि ये सारी बातें छोटी हैं, लेकिन ये छोटी बातें कब क्या स्वरूप ले लेंगी वो भी हमें नहीं पता होता है। तो मैं एक रियल स्टोरी है मेरे साथ हुई, इसके लिए मुझे पता है और मैंने सोचा कि चलो हम शेयर करते हैं। आजकल के टाइम में जैसा कि हम सभी के हाथों में फ़ोन है, हम अगर टाइम है तो स्क्रॉल करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी लगती है वहाँ पे अटक जाते हैं, नहीं अच्छी लगती स्वाइप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जीवन में ऐसा लगता है ना कि स्वाइप का सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया है। जो चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए उसको स्वाइप करो। चलो ये भी बात साइड में करते हैं। तो बात यूँ है कि कल मैं ऐसे ही बच्चों का फ़ोन चेक कर रही थी। परमानेंट तो फ़ोन उनके पास नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरत पड़ती है। बच्चे क्लासेस के लिए बाहर जाते हैं, कभी कुछ है, कभी उनकी कुछ चीज़ें हैं जो उनको ऑनलाइन देखनी पड़ती हैं। स्कूल का कभी कुछ आता है तो मैंने उनको फ़ोन दे रखा है, और वो फ़ोन भी इसलिए है क्योंकि अभी उनका लैपटॉप ख़राब है। तो चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँचती हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली। तो पहले मैं मेरी बात ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ और भी बताऊँगी। तो हुआ यूँ कि मैं मेरे बच्चों का फ़ोन चेक कर रही थी, तो उसमें मैंने मेरी जो इंस्टाग्राम की दूसरी आईडी है तितलियाँ, वो उसमें डाल के रखी है कि कभी कभी मैं उस पर कुछ चीज़ें अपलोड करना है या डालना है तो करके रखती हूँ। तो मैंने देखा कि वो इंस्टाग्राम की आईडी तो है ही नहीं है, यहाँ पर दूसरी आईडी बनी हुई है। मैंने वो आईडी खोल के देखा। एक तो जब मैंने उसका नाम पढ़ा, जो उन लोगों ने यूज़र आईडी रखा है, नेम, वो इतना भयंकर रखा है कि मैं देखते ही हिल गई। ठीक है, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। बच्चे तो स्कूल में थे लेकिन मुझे आया गुस्सा। देन जो चीज़ें, जो फ़ोटोज़ पिक सब डाली हुई थी, बच्चों ने अपनी ही डाली थी, ऐसा नहीं कि किसी और की डाली थी या कुछ अलग डाली थी, बट डाली अपनी थी फ़ोटोज़। वो भी ठीक है। फिर मैंने वो सब सेटिंग वगैरह चेक करी तो सेटिंग भी उन्होंने प्राइवेट रखा था अकाउंट, ऐसा नहीं था कि अकाउंट पब्लिक रखा हो। बाकी सारी चीज़ें उनकी मतलब एक तरह से देखा जाए तो कुछ चीज़ें ठीक थी और कुछ चीज़ें गलत थी। अब जो सबसे पहले गलत लगा, जो देख के मैं हिल गई, उस का यूज़र नेम जो था, वो उसका नाम उन्होंने लिखा था, अपनी सोसाइटी का नेम, NK नशेड़ी बच्चे। ठीक है, तो मान लो सोसाइटी का नाम यूनिवर्स हो तो ऐसे डाल सकते ना, यूनिवर्स के नशेड़ी बच्चे। तो मुझे तो गुस्सा लगा कि ऐसा, क्योंकि कोशिश ये होती है कि हमारे घर में ना कोई अपशब्द बोलता है ना निकालता है। इवन बच्चे अगर गधा गधी भी कहते हैं ना, तो भी मैं उनको मना करती हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें मुंह से नहीं निकालना चाहिए। और मैं ये भी बात इसलिए बता रही हूँ कि आजकल ना बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है, अबे तू गधा है क्या, अरे तुझे समझ में नहीं आता है क्या, पागल है क्या। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वर्ड्स वो यूज टू, मतलब ऐसा है कि आपको आसपास के, ध्यान देना, आप हर जगह के बच्चों के ऊपर सुनने को मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि अभी मेरी जो बड़ी बेटी है उसको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, एंड अभी वो इतना स्ट्रांग है, मतलब देखा जाए इतनी समझदार है कि उसको पता है कि मुझे क्या शब्द यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है। खैर, एक ये भी चीज़ होता है कि सबके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट जब हम प्रैक्टिस में रेगुलर रहते हैं तो आदत पड़ जाती है कि उसको पता है कि हाँ ये बोलूँगी तो मम्मा को नहीं पसंद आएगा, नहीं बोलना है। और घर में ऐसा कोई है भी नहीं कि कुछ कोई इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता होगा। तो आजकल के जनरेशन में गाली इज़ द फैशन। अच्छा, मैं जब दोनों छोटियों को डांटती हूँ तो वो आती है कि मम्मा ऐसे नहीं बोलो उनको, अभी के बच्चे ऐसे ही है, ये जेन जी है। मैंने कहा जेन जी हो या जेन जेड हो या जेन वाई हो, वॉट एवर, बट मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। तो वो दोनों तो स्कूल थे वो टाइम, चलो बाकी सब मैंने सेटिंग वेटिंग चेंज कर दी। शाम के टाइम पे मैंने दोनों को खड़ा किया साथ में। एक चीज़ और है, जब ट्विंस होते हैं ना तो एक प्रॉब्लम, और जब ट्विंस मतलब एक साथ ही हो गए ना,
तो एक दूसरे की बातें छुपाना भी वो धीरे धीरे हो ही जाता है ना, कि पेरेंट्स अगर गुस्सा करे तो उसकी बात को वो कवर करेगा और उसकी बात को वो कवर करेगा। गलती दोनों की है, क्योंकि एक फ़ोन है और वो ऐसा है कि कभी ज़रूरत पड़े इसके लिए आप दोनों ही यूज़ करोगे। तो मैंने दोनों को खड़ा किया और पूछा कि ये आईडी किसने बनाई और क्यों बनाई। मतलब पहली बात तो हिम्मत ही कैसे हुई तुम लोग को ये सब काम करने की। अलाउड नहीं है तुम लोग को सोशल मीडिया देखना, इवन घर पे तो टाइम नहीं होता है कि आप ये सारी चीज़ें बैठ के देखोगे। तुम लोग के स्कूल का ही और बाकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत है, जिसमें से हार्डली 1-1.5 घंटा मिलता है, उसमें भी तुम लोग नीचे खेलने जाते हो। और ये काम किसने किया? तो उन्होंने अपनी एक फ्रेंड का नाम लिया। मतलब अब यहाँ पर एक्स वाई को छोड़ के दूसरा आ गया जेड, तो जेड का नाम लिया कि ये उसने बनाया हमारे फ़ोन में। मैंने कहा कैसे? तुम्हारे फ़ोन में उसने कैसे बनाया? तो ये लोग संडे को फ़ोन लेके नीचे गए थे, उस दिन ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, फ़ोन पे मैं पासवर्ड डाल के रखती हूँ, जब इनको फ़ोन चाहिए होता है मैं खोल के देती हूँ। मतलब इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ये हाल है। अब मैंने कहा ठीक है, उसको भी बुलाते हैं, फ़ोन करो और उसको बुलाओ। तो बोलते हैं नहीं नहीं, आज ना वो बाहर गई है। तो दूसरी बोलती है नहीं, वो पढ़ाई कर रही होगी, उसकी मम्मी उसकी पढ़ाई लेती है इवनिंग में। टाइम इज़ 7:30 एंड 7:30 एवरी डे वो इन लोगों को बुलाने के लिए घर पे आते हैं बच्चे, जो भी इनका ग्रुप है। तो बेल बजी डोर की, डोर ओपन किया तो जेड हमारे डोर पे। तो क्या ही कहने, मैंने अंदर बुलाया, बेटा अंदर आ जाओ, प्यार से बुलाया, बिठाया। एंड उसके बाद से मैंने अपनी बात रखना चालू की कि ये आईडी क्यों बनाई, किसके परमिशन से बनाई, और इसका नाम जो आप लोगों ने रखा है ना, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसका नाम जो रखा है ना, वो कैसे कैसे सोचा। नहीं, हम लोगों ने ऐसे ही बना दिया, ये बहुत अच्छा लगा, हमें थोड़ा फंकी लगा। तो पहले तो फंकी का मतलब क्या है मुझे वो भी समझना था, मैंने वो भी पूछा। देन मैंने पूछा कि ये जो वर्ड आपने चूज़ किया है नशेड़ी, इसका मतलब आपको पता है? हाँ पता है। क्या मतलब होता है नशेड़ी का? वही लोग जो मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। मैंने कहा कहाँ सुना? बोले आंटी सब बोलते रहते हैं, तो नशेड़ी है क्या? तो मैं ही शॉक्ड हो गई कि शायद जो नशेड़ी का जिसने पहली बार इन्वेंशन किया होगा उसने ही गलत नाम रख दिया होगा। क्यों उसने नशेड़ी नाम रखा? तो मैंने फिर बच्चों को बोला कि बेटा नशेड़ी का मतलब ये होता है जो नशा करते हैं, जो किसी चीज़ के एडिक्टेड होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ने समझा, देन उनका सॉरी वॉरी चलता रहा, फिर ये सब हुआ। तो मुझे मतलब बड़ा ही शॉकिंग लगा कि आजकल जो बच्चे हैं ना, उनको शायद जो हिंदी के वर्ड्स हैं ना, उनका फुल मतलब भी नहीं पता है। ठीक है, एक तो अलग बात है कि इतना शॉकिंग मुझे होता नहीं है। मैं मेरे बच्चों को काफ़ी चीज़ें बताती हूँ, और चाहे अभी मेरे पति तो गुस्सा भी करें। एंड इवन कल की तो जो घटना थी, वो ऐसा हुआ कि हस्बैंड ऑफिस से आए थे और मैं इनके ऊपर गुस्सा कर रही थी, तो मैंने उनको भी बिठाया। इवन जब उनकी जो फ्रेंड जेड आई तो सबको साथ में बिठाया, बड़ी वाली बेटी को भी बिठाया। मैंने कहा नहीं, मैं बात करूँगी तो करूँगी, और इसके लिए तो मैं पनिशमेंट दूंगी कि विदाउट माई परमिशन तुम लोग कैसे आईडी बना सकते हो, एंड उसके बाद फिर आप ये कैसे कर सकते हो। मैंने उसको बोला ठीक है बेटा, मैं ये बात ना आपकी मम्मी से भी बोलती हूँ। तो शी टोल्ड मी नहीं नहीं आंटी, मम्मी आज ऑफिस का बहुत काम है, तो मम्मी थोड़ा बिजी है, पता है। फिर मैंने कहा ज़्यादा बच्चों को नहीं बोलती, उनको समझाया और उनको जाने दिया कि जाओ ठीक है, चलो थोड़ी देर खेल के आ जाओ, सब ठीक। फिर मैं खुद पे आ गई, और होता है ना कि एक मंथन चलता है अपने अंदर कि हम बच्चों को क्या दे रहे हैं और बच्चे क्या चीज़ें ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब ना इनको काफ़ी कुछ तो हिंदी में बताना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ हमारे यहाँ जो है बेस्ट है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको बाहर के लोग नहीं मिलेंगे। हर सोसाइटी में शायद यही होता है, बाहर के लोगों से आना जाना नहीं होता है, कुछ गाली गलौज वाला नहीं रहता है कि किसी चीज़ का मीनिंग ये किस लेवल का है वो समझते हैं। तो इनका मतलब नशेड़ी मतलब फैशनेबल वर्ड है, काफ़ी अच्छा पॉपअप करता है माइंड में। तो उन्होंने बना दिया कि ये नशेड़ी बच्चे, मतलब वो पूरा ग्रुप ही बनाया हुआ है। इवन सबकी DP लगी थी। मैंने कहा ठीक है, आईडी वाईडी भी डिलीट हो गई, सब कुछ हो गया। बट उनको बोला कि बेटा आप अगर एक फ़ोटो एक सेल्फी अपनी
डालते हो कहीं पे किसी सर्वर पे, कि हम भी अपलोड करते रहते हैं फ़ोटोज़ पिक्स अपनी, शेयर करते रहते हैं वीडियोस, तो वो हम तो इस संसार से चले जाएंगे, लेकिन ये जब तक यूनिवर्स में सर्वर रहेगा ना पूरा, तो कहीं ना कहीं से वो भूतनाथ हमारी तस्वीर आ ही जाएगी। हम रहें ना रहें, हम भूतनाथ के जैसे हमेशा जिंदा रहेंगे इस सर्वर की दुनिया में, इस एआई की दुनिया में, और इस नेक्स्ट जनरेशन जो भी आती रहेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है और हमारे बच्चों को समझानी है। ये थी कल की एकदम रियल स्टोरी। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मुझे हंसी आ रही थी कि जब बिल्कुल जो है ना फिल्मी सीन हो गया था। फिल्मी सीन इन द सेंस कि मैंने बोला उसको बुलाओ, मेरे बच्चे बोलते नहीं नहीं वो तो पढ़ रही होगी, उसकी मम्मी इस टाइम पढ़ाती है, वो नीचे नहीं आती। और जब डोर बेल बजी तो वो महाशय जी हमारे दरवाजे पे थी। तो ऐसे होता है ना, मतलब हम फिल्मों में देखते थे। उसके बाद जब बच्चे चले गए तो मैं बहुत हंस रही थी। बच्चों को नीचे भेज दिया, थोड़ी देर जाओ तुम लोग का माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि बहुत सारा बर्डन हम नहीं डाल सकते। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे चीज़ों के मतलब हमारे बच्चों को नहीं पता है। अब मैं आपको ना कल एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी। आज की वीडियो में इतना रहने देती हूँ, कल के लिए छोड़ देती हूँ कि इस एआई के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, और जो नए साल की शुरुआत हो रही है वो कैसे हो रही है, क्योंकि वो भी मैंने बच्चों के ही आईडी पे जाके देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट इज़ दिस। तो इस साल नए साल की जो शुरुआत हो रही है वो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का मीनिंग क्या है। वो कल बता दूंगी मैं आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, जो मन हो वो करिए। लेकिन ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो पता चलता है कि हमें कहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है, बच्चों को कितना और पॉलिश करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।